Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and you all are staying safe at home. So this is your science teacher and today we will be discussing the chapter acids, base and salts. हमने ये चैप्टर पहले भी डिस्कस करा है और हम आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ. ये वो लास्ट 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो कि हमारे बचे हुए थे एंड हम आज उन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. ओके, now so first let's talk about neutralization reaction. हम neutralization reaction के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, now जब भी कभी कोई एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उनका क्या प्रोडक्ट बनता है? उनका प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट. सॉल्ट के साथ वहां पे प्रोडक्शन होती है वाटर की और वाटर के साथ प्रोड्यूस होता है हीट. ठीक है, मतलब अगर हमने एसिड में कोई भी एसिड, सपोज वी आर टेकिंग एन एसिड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हमने एग्जांपल के तौर पे कौन सा एसिड लिया है? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. ठीक है, और हमने अगर लिया एज अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि H2SO4, तो क्या सॉल्ट बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस हीट. ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ये एक तरीके का एसिड है जो कि रिएक्ट कर रहा है. इसको हमने मिक्स करा, मतलब रिएक्शन कराने का मतलब क्या होता है? हम एसिड्स को आपस में, एसिड या दो एसिड्स को आपस में रिएक्ट कराइए या दो बेस को आपस में रिएक्ट कराइए, एसिड के साथ सॉल्ट रिएक्ट कराइए. रिएक्ट कराने का क्या मतलब होता है? रिएक्ट कराने का मतलब होता है उसको उस पे मिक्स करना. मिक्स करने से क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है, और वही चेंजेस रिएक्शन कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास HCl था. HCl को जब हमने मिक्स कराया, रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ. अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगे या आपने बुक में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि HCl एक एसिड है और H2SO4 एक बेस है. इन दोनों को हमने आपस में मिक्स करा तो क्या बना? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड. ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बेसिकली हमारा कॉमन सॉल्ट है. सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट. जो हमारे घर में जो नमक होता है ना उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl. तो जब हमने HCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? NaCl. उसके साथ क्या रिलीज हुआ? वाटर. और क्या बना? हीट. ये जो हीट रिलीज होती है ये हीट हमें फील होगी उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में हमने रिएक्शन कराया है या उस फ्लास्क में, बीकर में या जो भी कंटेनर हम यूज कर रहे हैं उस कंटेनर में हमें फील होगा कि वो कंटेनर जो है वो वार्म हो गया, वो गर्म हो गया. तो उसके गर्म होने से हम फील कर सकते हैं कि क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है. ओके, और ये जो होल प्रोसेस है, इन द प्रोसेस इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट्स टू अ बेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? एसिड में होता है H+. ठीक है, बेस में क्या होता है? OH. ठीक है, अभी H+ भी अगर अकेला है तो डेंजरस है. OH भी, OH- एक्चुअली OH- भी अगर अकेला है तो डेंजरस है. लेकिन इस दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो ये बन जाते हैं H2O. अगर इन दोनों का प्लस करो तो क्या बनेगा? H2O. इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये दोनों जो अकेले कोरेसिव थे वो एक सॉल्ट न्यूट्रल चीज बना लेते हैं. एसिड अपनी जगह स्टैंड करता है, बेस अपनी जगह स्टैंड करता है और उन दोनों को हमने एक साथ लाकर एक जगह रख दिया. देन दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूट्रल चीज प्रोड्यूस हुई जो दोनों को एक बराबर रखती है. ठीक है, इसलिए इस होल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी ही कि क्या एग्जांपल्स होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में. बहुत तरीके के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द फर्स्ट वन व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन दीस डेज इज इंडाइजेशन. पहला क्या है?
इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन का मतलब होता है जब हमारा जो खाना है, जो फूड वी ईट, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट अगर नहीं होता है तब हम उसको कहते हैं कि इंडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड उस प्रोसेस में भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कभी कभार या मोस्ट ऑफ आज के दिन में तो हर एक पर्सन के लिए इट्स वेरी नॉर्मल सिचुएशन कि हमारा जो कभी कभार स्टमक में HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है, एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस एसिड की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा हमारा स्टमक पेन करता है, कई बार हमें जो हम बर्प्स करते हैं या फिर हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ हो रही हैं, हमारे को भूख नहीं लगती, या ये सारी जो प्रॉब्लम हमारे स्टमक से, डाइजेशन से या फूड कंजम्पशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए होती है कि हमारे स्टमक में HCl की सिक्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो बढ़ती है इसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शांत करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसको हम एक तरीके से एंटासिड भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसके साथ क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटासिड्स, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है, एंटासिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, MgOH, ठीक है, HCl MgOH, ठीक है। क्या बन जाएगा, MgCl प्लस H2O प्लस हीट। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। MgCl प्लस HCl प्लस MgOH इक्वल्स टू MgCl प्लस H2O। क्या हुआ, हमारे आप यूजुअली जब एसिडिटी होती है तो क्या करोगे, इनो ले लो, डाइजीन खा लो। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स भी, अगर आपके घर में जो एल्डरली पीपल होंगे उनको ये कहा जाता है। इनो क्या है, कभी सोचा है आपने? इनो बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एक तरीके का एंटासिड है, उसमें सिर्फ ये होता है। अब ये क्या है, ये एक तरीके का वीक बेस है, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, MgOH एक वीक बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। MgCl क्या है, MgCl क्या है, सॉल्ट है। एक सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है और सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में जो एसिड हमारे को प्रॉब्लम कर रही थी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, शांत हो जाती है, और हमारा जो प्रॉब्लम थी एसिडिटी की वो ठीक हो जाती है, ठीक है। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल क्यों था, इंडाइजेशन रिलेटेड, और इंडाइजेशन में बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज होता है। The second is soil treatment. Soil treatment में क्या होता है, सॉइल जो होता है, कई बार सॉइल के अंदर भी किसी एसिड की प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, कई बार कोई बेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम बहुत सॉइल में दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकता है या तो वो बहुत ज्यादा बेसिक हो सकता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर हम मैन्योर या कंपोस्ट बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैन्योर या कंपोस्ट बहुत यूज कर रहे हैं तो सॉइल क्या हो जाएगा, बेसिक। ना तो प्लांट की ग्रोथ किसी एसिडिक सॉइल में हो सकती है बहुत अच्छे से, ना तो किसी बेसिक सॉइल में हो सकती है, ठीक है। अभी पता कैसे चलता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक है या हमारा जो सॉइल है वो बेसिक है, तो इसकी टेस्ट होते हैं, ठीक है। सॉइल का
और भी टेस्ट होता है, बहुत सारी ऐसी लैबोरेटरीज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल लैब्स हैं जहाँ पे इस चीज की टेस्टिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपके जो सॉइल है, अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो हम कोई बेस ऐड करते हैं ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए, और अगर आपका सॉइल बेसिक है तो हम कोई एसिड ऐड करते हैं जिससे भी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए और जिसकी वजह से कोई हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। नाउ क्या होता है, अब जो थर्ड एग्जांपल है, क्या होता है बहुत ज्यादा नॉर्मली बीज जो होती है या एंट्स जो होती हैं वो हमें अक्सर काट लेते हैं, उनका स्ट्रिंग हमारे स्किन के अंदर अक्सर चला जाता है, या वो जो पॉइजन डालती है हमारे स्किन में वो अक्सर चला जाता है। तो ये जो बीज होती हैं या जो एंट्स होती हैं उनका स्ट्रिंग जो है वो मोस्टली एसिडिक होता है, ठीक है, और इस एसिडिक चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो घरेलू उपचार होता है दैट इज बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जिससे क्या होगा, इस एसिड में अगर हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो इट इज अ फर्स्ट एड आल्सो कि अगर किसी को चींटी ने काटा है या किसी को बीज ने काट लिया है तो उस जगह पे जहाँ पे वो बीज ने काटा है या चींटी ने काटा है या बाइट किया है उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो प्रोसेस होगा और हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट, बहुत सारे फैक्ट्री वेस्ट ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, उनको भी काम करने के लिए क्या किया जाता है, उनको भी काम करने के लिए किसी भी बेसिक सब्सटेंस के साथ उनको ट्रीट किया जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। हमने ये पढ़ लिया, ना हम सॉल्ट की प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, पहली चीज वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, whereas एसिड बेसिस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलना या उबलना शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ओके, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, यानी सॉल्ट्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स होता है कई जगहों पे, गांव वगैरह में जहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन होता है, यानी कि हमारे घर का जो सर्किट होता है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उस अर्थिंग में यूजुअली लोग सॉल्ट वाटर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इजीली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। व्हाट आई वांट इज कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को खुद से कंप्लीट करिए, सो दैट हम इस क्वेश्चन आंसर को जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए, ओके। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।